ओके हाँ चलो आ जाओ फटाफट इन 10 मिनट्स लेट्स रिवाइज पोर्टर के 5 फोर्सेस। आप लोग बस अपनी चार्ट ओपन रखना। पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर 5 फोर्सेस वो टूल है जिससे हम इजी वे में एनालाइज कर सकते हैं कि एक कंपटीशन इंडस्ट्री में कैसा है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर उस इंडस्ट्री में कैसा है, क्या वो इंडस्ट्री इवेंचुअली हमारे लिए प्रॉफिटेबल बन पाएगी, क्या वो इंडस्ट्री हमारे लिए एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगी। यानी बेसिकली पोर्टर 5 फोर्सेस बोलते हैं कि कंपटीशन के अलावा, कॉम्पिटिटर्स के अलावा, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटर्स के अलावा, कॉम्पिटिटर्स यहाँ रख दे और मैं तेरे को बाकी का चेंज दे दूंगी। जा फटाफट। कॉम्पिटिटर्स के अलावा ऐसे भी लोग हैं जो आपका प्रॉफिट खाते हैं, जैसे हो सकता है बायर्स आपका प्रॉफिट खा ले, सप्लायर्स आपका प्रॉफिट खा ले, आपके सब्स्टिट्यूट्स आपका प्रॉफिट खा ले। यानी पोर्टर के 5 फोर्सेस, 5 फोर्सेस में कॉम्पिटिटिव प्रेशर की बात करता है। कितने फोर्सेस में? 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की बात करता है। पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? रेस इन बीस, रेस in bees. R for rivalry, E for entrance, S for substitutes, S for suppliers, B for buyers. Again, supplier मेरे buyer, मैं कोई नहीं हूँ, मेरे सप्लायर्स भी हो सकते हैं, मेरे बायर्स भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, पहली बात करते हैं राइवलरी के बारे में। राइवलरी के साथ में एक वर्ड लिखा था, सिंपल सैंपल, प्राइस वॉर्स। राइवलरी मतलब प्राइस वॉर्स। एट द एंड राइवलरी का इम्पैक्ट आता है प्राइस में, प्राइस वॉर होता है। और जितनी ज्यादा राइवलरी उतना लेस इंटरेक्टिव मेरा, लेस अट्रैक्टिव मेरा इंडस्ट्री। राइवलरी चेक करने के तरीके हैं CEFGI, CDEFGI। राइवलरी चेक करने का पहला तरीका है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर। बोलता है यार अगर आपके इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर होगा भी ना, तो भी अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है ना, तो इवेंचुअली क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी ज्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। फिर आता है CD। डी बोलता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो आपके राइवल्स बहुत हो सकते हैं, बट अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट जेन्युइन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपके राइवल्स थोड़ी एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। CDE एग्जिट बैरियर्स। अगर आप एक इंडस्ट्री से बाहर निकल सकते हो तो कंपटीशन कम हो जाएगा, बट अगर आप एक इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकल सकते हो तो आपको उधर पे फाइट करके ही, राइवलरी करके ही आपको आपका माल बेचना पड़ेगा। तो कहीं ना डेंसिटी ऑफ ज्यादा होती है। फिर बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट बोलता है देखो यार, जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ज्यादा प्रोडक्शन, उतना ज्यादा सप्लाई, ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो सके, और वो सप्लाई को हम भले कम प्राइसेस में तो भी हम उसको करेंगे, यानी राइवलरी ज्यादा। फिर बात करता है CDEFG, लो ग्रोथ रेट। यहाँ बात करता है अगर एक कस्टमर भी एंटर कर रहा है ना, ग्रोथ रेट कम है, एक कस्टमर ही एंटर कर रहा है और 5 लोग हैं, तो पांचों क्या चाहेंगे कि अपना मार्केट शेयर या तो बढ़ाएं या मेंटेन करें, उसको तो एटलीस्ट सर्व करें। राइवलरी ज्यादा। और लास्ट है इंडस्ट्री लीडर। ये सिंपल प्यारा सा पॉइंट है कि भाई अगर एक इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर है तो कहीं ना कहीं वो अपने छोटे मोटे कॉम्पिटिटर को तो ऐसे करके फेंक देगा। यानी इंडस्ट्री लीडर वाले मार्केट में कहीं कंपटीशन कमी बहुत कम होती है, कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है। डन है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ई, थ्रेट ऑफ एंट्रेंस। जब एक इंडस्ट्री में नया एंट्रेंट आता है तो अपनी नई प्रोडक्शन कैपेसिटी, नया सप्लाई लेकर आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? प्राइसेस कम। दूसरा बोलता है आपका मार्केट शेयर भी खा लेता है। तीसरा बोलता है जितना बड़ा एंट्रेंट उतनी बड़ी दिक्कत, यानी एंट्रेंट के आने से नया कॉम्पिटिटिव आता है। यानी अगर एक इंडस्ट्री में आसानी से एंट्रेंस आ सकता है तो वहां मत जाना, वो इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव है। वहां मत जाना, वो इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव है। डन। आप थ्रेट ऑफ एंट्रेंस से बच सकते हो। कुछ कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। क्या कॉमन बैरियर्स टू एंट्री क्या है? ABCCDDE, ABCCDDE। A फॉर अग्रेसिव रिटेलिएशन। इसका पॉइंट ही बड़ा सिंपल है, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द फर्म माइट अग्रेसिवली रिटेलिएट, देन यू शुड नॉट ज्वाइन दैट इंडस्ट्री, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा ही होगा। आप कितने टाइम तक उसके साथ कॉम्पीट करोगे, उससे अच्छा मत ज्वाइन करो। दूसरा बोलता है AB, ब्रांड आइडेंटिटी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कुछ सेट ब्रांड्स ऑलरेडी है, आपको उस इंडस्ट्री में जाने से ब्रांड बनाना पड़ेगा। ब्रांड बनाने के लिए टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेगा। ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन मत करो। और करना है तो भाई आपको देखो दिक्कत होगी, याद रखना, इट इज अ बैरियर टू एंट्री। आपको दिक्कत होगी, यानी आपको बहुत सारे बैरियर्स पास करके ही आप आ पाओगे। ABC
कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे आसान पॉइंट है कि अगर कैपिटल ज्यादा लगेगा तो जिसके पास कैपिटल नहीं है वो एंटर नहीं कर सकते। सी स्विचिंग कॉस्ट, इफ देयर इज अ प्रोडक्ट जिससे इंसान स्विच नहीं करना चाहता, उसको बहुत सारा समय लगेगा, उसको मेंटली भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उसको बहुत सारा खर्चा लग जाएगा स्विच करने से, तो वो स्विच नहीं करेगा। मतलब अगर स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है तो ऐसी इंडस्ट्री में मत जाओ। डी 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 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डी में पहला बोलता है different product, don't enter that industry because cost of generating genuine differences is very very difficult and very very costly। और D distribution channel, यहाँ बात करता है, देखो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत सारा है, तो ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन की बात करूँ ना, तो या तो आपके पास स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है आपका माल रखने के लिए, या दूसरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके बहुत ज़्यादा है, जैसे HUL हो आप, तो वो दूसरी छोटी मोटी कंपनी को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि देख इसके प्रोडक्ट मत रखना। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल सकती है देख इसके प्रोडक्ट मत रखना, नहीं तो मैं मेरे सारे प्रोडक्ट उठा लूंगा। यानी या तो आपके पास स्पेस ही नहीं है रखने के लिए, या दूसरा बड़ी कंपनी आपको इम्पीड भी कर सकती है, स्टॉप भी कर सकती है अपना माल रखने के लिए। याद आ रहे हैं क्या सारे पॉइंट्स? लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी कंपनी का ज्यादा है, अगर आप मारुति सुजुकी हो तो देखो ना यार, मारुति सुजुकी हो, आप बहुत ज्यादा तगड़े क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो, तो आपका क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट कम। कॉस्ट पर यूनिट कम यानी लोअर प्राइसेस, यानी अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको भी कम प्राइसेस के साथ आना पड़ेगा, भले लॉस हो, तो आप ऐसी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहोगे। ठीक है, रेस्ट इन पीस। एस फॉर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का सिंपल मतलब है, अगेन कई लोगों को मैंने कल भी समझाया, वापस समझा रही हूँ, सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं कि सीए जैसे देने वाली अनदर कंपनी वो मेरा कॉम्पिटिटर है। सब्स्टिट्यूट सीए का सब्स्टिट्यूट हो सकता है सीएफए, सीए का सब्स्टिट्यूट हो सकता है एमबीए फाइनेंस। ये है सब्स्टिट्यूट, वो चीज जो सेम काइंड ऑफ फंक्शन करे, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे, बट अगर वो कम प्राइस या हाई क्वालिटी में देगी तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है, क्योंकि अगर उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरे सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएंगे। डन है क्या? इतना सही पॉइंट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का। फिर आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। दोनों ऑपोजिट पॉइंट है। बोलता है यार देखो, बायर्स ना अगर उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो क्या होगा, या तो वो आपसे कम प्राइसेस मांग लेंगे या आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज मांग लेंगे, या तो आपसे कम प्राइसेस मांग लेंगे या एक्स्ट्रा सर्विसेज मांग लेंगे। और स्पेसिफिकली बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर तब ज्यादा होता है जब बायर्स के पास पूरा नॉलेज है, या बायर्स बड़े बायर्स हैं, या बायर्स के लिए प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, या बायर्स के पास सब्स्टिट्यूट ही सब्स्टिट्यूट है, या बायर के पास कोई स्विचिंग कॉस्ट ही नहीं है यार, इजीली स्विच कर सकता है, या फिर बायर्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड या लिमिटेड है। वहीं सप्लायर की बात करें तो सप्लायर क्या कर सकता है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा सकता है। यानी अगर सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो अगेन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो बोलते हैं देखो यार, सप्लायर का कब बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा? जब उसके प्रोडक्ट स्पेशल हो, यूनिक हो, कुछ डिफरेंट हो। जब सप्लायर कम हो, जब सप्लायर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, जब 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 कोई स्विचिंग कॉस्ट, जब कोई सब्सटीट्यूट्स ही ना हो, या फिर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो, या फिर प्रोडक्ट बायर के लिए बहुत क्रिटिकल हो, ऐसे कुछ सिचुएशंस में सप्लायर का बार्गेनिंग। ये 5 पॉइंटर्स में आपका पोर्टर्स 5 फोर्सेस कंप्लीटली कंप्लीट। डन? इज इट ओके? कोई दिखा, आजा बेटा, डाउट?